इसी गहमा गहमी में पुलिस ने लाठियां फटकारी तो भीड़ थोड़ी सी तितर बितर हुई, तो मौके तक वहाँ फिर तोड़ना शुरू हुआ। तब तक पीछे से पत्थर आने शुरू हुए। हेलमेट उतार करके सर पे पत्थर मारे, डंडे मारे, जो हाथ में आया उससे उन्होंने मारा। और भीड़ इतनी बेकाबू होकर फिर आई, एकदम बरसे वो पत्थराव चारों तरफ से, छतों से, इधर से, गलियों से पथराव दबा के होने लगा। सर में लगी है, पसलियों में लगी है, कंधे में है, हाथ फ्रैक्चर है, ये ऑपरेशन हुआ इसमें, उंगलियां वगैरह बस यही लगी है, पैर हाथ में, बाकी तो कोई जगह ऐसी नहीं बची कि छोड़ दिया हो। तो जो टीनेजर्स थे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। 14 से 22 साल के बीच के बच्चे, वही सबसे ज़्यादा आक्रामक थे वो। क्योंकि पत्थर ऐसे आसमान से ऐसे गिर रहे थे जैसे बारिश में ओले गिरते हैं, ऐसे पत्थर बरस रहे थे। इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद हैं और हमारे साथ संजय कनेरा है जो कि वीडियो जर्नलिस्ट है। 8 तारीख की घटना में संजय जी खुद घायल हो गए थे क्योंकि ये कवरेज के लिए वहां पर पहुंचे थे। इनसे जानते कि संजय जी, हर रोज की तरह आप उस दिन भी अपने काम के लिए वहां निकले थे। जो सूचना थी कि प्रशासन और पुलिस की टीमें वहां पहुंची थी, उसके बाद जब कवरेज चल रही थी और जो अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा था, क्या था वो पूरा मामला? कब वहां पर आप पहुंचे, किस तरीके से आपने देखा और धीरे धीरे करके जो हालात है वो किस तरीके से खराब हुए? हम लगभग टीम के साथ ही पहुंचे थे, 4 बजे के आसपास का समय था वो। और टीम और हम साथ साथ ही पहुंचे थे। धीरे धीरे वहाँ पे विरोध चल ही रहा था, महिलाएं बच्चे सब बैठे हुए थे और खड़े थे पहले तो। जब पुलिस ने जो ध्वस्तीकरण जहाँ होना था उस तरफ बढ़ने लगी, तो जो भीड़ थी वही सड़क पे बैठ गई और वो रोक रहे थे, सभी लोग रोक रहे थे वहाँ के, जो पार्षद वगैरह, कई सारे जो लोकल के नेता थे, वो पुलिस को वहाँ जाने से रोक रहे थे, पुलिस प्रशासन को। तो फिर इसी गहमा गहमी में पुलिस ने लाठियां फटकारी तो भीड़ थोड़ी सी तितर बितर हुई, तो मौके तक वहाँ फिर तोड़ना शुरू हुआ। तब तक पीछे से पत्थर आने शुरू हुए, धीरे 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 धीरे। और इस बीच जब ध्वस्तीकरण चल रहा था तो जो निकासी वाले रूट थे उनमें आगजनी होने लगी थी, दूर से धुआं उठता दिख रहा था। तो वहाँ टायर फायर जला करके, मतलब फोर्स को निकलने का रास्ता बंद कर दिया वहाँ के लोगों ने, अराजक तत्व जो भी थे वहाँ। उसके बाद और भीड़ इतनी बेकाबू होकर फिर आई, एकदम बरसे वो पथराव चारों तरफ से, छतों से, इधर से, गलियों से पथराव दबा के होने लगा। फिर पुलिस प्रशासन भागा पीछे, फिर हटे। और फोर्स ने तो अधिकारियों को कवर करके ले गए, लेकिन हम फंस गए थे वहाँ पीछे, क्योंकि गली बहुत पतली थी, आधी में गाड़ियाँ खड़ी थी जिसमें आगजनी चल रही थी, बाकी फोर्स भी एक दूसरे के ऊपर गिर रही, निकलने की जगह नहीं थी, 3 फीट का रास्ता मात्र बचा हुआ था। तो उसी बलवे में घेरे गए, तो वहीं पर फिर जो अराजक तत्व थे उन्होंने पकड़ के खींचातानी की, मारा पीटा वहाँ। हेलमेट उतार करके सर पे पत्थर मारे, डंडे मारे, जो हाथ में आया उससे उन्होंने मारा। यही रहा प्रकरण पूरा। मतलब आप लोगों ने हेलमेट पहना था, हेलमेट उतारने के बाद भी वो हेलमेट लोग मारते रहे डंडों से, पत्थर हाँ, से? हेलमेट उतारने के बाद जब तक सर से ब्लीडिंग नहीं हुई ठीक ठाक टाइप की, तब तक तो लोग मारते रहे थे। तो वहीं से किसी ने हाथ खींचा, कहने आप मर मर जाएंगे, छोड़ो इनको। उसने हाथ खींच के आके करा, फिर आगे पहुंचे तो आगे फिर मारा। जिन जो मतलब आक्रोश था वहाँ के लोगों में, मारा भी, मतलब मेरी जान बच गई बस। अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि देखिए, पत्रकार तो जो होते हैं वो सबकी आवाज़ उठाते हैं, सबकी बात रखते हैं। आप भी इतने लंबे समय से हल्द्वानी में लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, तो आपसे तो कोई ऐसी दुश्मनी होती नहीं है पत्रकारों से? क्योंकि पत्रकार तो हर समाज की बात करता है, हर वर्ग की बात हम उठाता है। लोग वहाँ पानी, सड़क, बिजली, तमाम चीज़ों की खबरें हम प्रकाशित करते आए हैं। और जो भी समस्या रहे, जन समस्या जो भी है, हर मुद्दों पे हर जगह हम जाना हमारा कर्तव्य बनता है, हम जाते रहे। तो ऐसा कुछ तो कभी रहा नहीं कि हमसे कुछ विशेष प्रकार का वो द्वेष रहा हो उनसे। तो मदद के लिए ही खड़े होते हैं हर जगह क्योंकि जहाँ भी होता अधिकतर तो हम लोगों ने देखा कि पत्रकार कहीं न कहीं मदद के लिए खड़ा होता है, है। और चाहे समाज के लिए ही हुआ, समाज के लिए। समाज के लिए ही हुआ। समाज में जो कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, हम तो उसी उसी का समाज की बातें उठाते, आगे उठाते ना। अच्छा, ये संजय भाई, कहाँ-कहाँ पर आपको चोट लगी है? सर में भी काफ़ी गंभीर चोट सर है। में लगी है, पसलियों में लगी है, कंधे में है, हाथ फ्रैक्चर है, ये ऑपरेशन हुआ इसमें, उंगलियां वगैरह बस यही लगी है, पैर हाथ में, बाकी तो कोई जगह ऐसी नहीं बची कि छोड़ दिया हो। इसके अलावा और जो नुकसान है वो क्या है? गाड़ी और कैमरा कैमरे? चला गया, मोबाइल निकाल लिया था। और वो, बाइक बाइक भी वहीं तोड़ फोड़ दी थी, जला दी होगी मेरे ख्याल से, आपको देखना नहीं हुआ, क्योंकि अंगूठी थी मेरी, यहाँ से अंगूठी निकाली है।
इसके अलावा आपको कितने दिन अभी अस्पताल में रहे और अभी डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बताया है? मैं ये करीब जिस दिन घटना हुई उस दिन 9 बजे के आसपास मैं बेस हॉस्पिटल पहुंचा। फिर सुबह यहाँ से 11 बजे मुझे रेफ़र करा बिजलाल। बिजलाल में करीब 2 दिन आईसीयू में रहा वहाँ। फिर तीसरे दिन आईसीयू से निकाल करके फिर मेरा ये ऑपरेट हुआ हाथ। फिर मतलब मुझे चौथे चौथे पाँचवें दिन मुझे फिर डिस्चार्ज करा वहाँ से। अभी कब तक रेस्ट बताया है? अभी तो 1 महीना बता रहे हैं इसी हाथ में रहेगा प्लास्टर करके, और बाकी तो ये स्टिचेस वगैरह 5-6 दिन बाद फिर कटाने के लिए कह रहे थे। जो उग्र भीड़ थी वो आपको नहीं लगता कि बहुत उग्र हो गई थी और कहीं न कहीं मतलब जो बहुत ज़्यादा अराजक तत्व थे वो बहुत उनकी ज़्यादा उग्र थे। उसमें जो टीनेजर्स थे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। 14 से 22 साल के बीच के बच्चे वही सबसे ज़्यादा आक्रामक थे वो इस दौरान। तो उस समय पुलिस हो, प्रशासन हो, नगर निगम के कर्मचारी हो, पत्रकार हो, सबको टारगेट किया जा रहा है, कैसे वहाँ से बच के निकले? मतलब ये समझिए कि आप खुद कह रहे हैं कि ज़िंदगी एक बच गई। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत भयानक दृश्य था वो, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि पत्थर ऐसे आसमान से ऐसे गिर रहे थे जैसे बारिश में ओले गिरते हैं, ऐसे पत्थर बरस रहे थे। तो उस बीच निकलना, वहाँ से निकलना बहुत ही मतलब लोगों को पता नहीं क्या-क्या कहाँ-कहाँ नुकसान हुआ। इससे पहले तो शायद हल्द्वानी में ऐसी इस तरह की ना, कोई ना, घटना नहीं हुई कि ना, ना, पत्रकारों मुझे को तो भी 20 जिसमें साल निशाना बनाया। 20 साल मुझे खुद हो गया, आज तक मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, और उससे पहले भी नहीं देखा था कभी। होने को तो बहुत-बहुत कांड हुए, शनि बाज़ार कांड हुआ, उसमें आत्मदाह की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी इतना मतलब भयावह स्थिति नहीं देखी मैंने कि पुलिस के ऊपर इतना हमलावर हुए लोग, मीडिया के ऊपर इतना हमलावर हुए। तो पहली बार ही ऐसा हुआ कि मतलब इतने आक्रोशित दिखे लोग वहाँ के। धन्यवाद जी। तो ये देखा आपने कि संजय जी हैं जिनके हाथ भी फ्रैक्चर है और साथ ही कंधे के अलावा कई पसलियों में चोट है। उसके अलावा सर में काफ़ी गंभीर चोट थी। आईसीयू में रहने के बाद अब डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया है, लेकिन घर में अभी भी फिलहाल लगभग 1 से डेढ़ महीने के जो रेस्ट के लिए कहा गया है। साथ ही इनके द्वारा बताया कि पिछले 20 वर्षों से लगातार ये ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटना है जिसमें पत्रकारों को, पुलिस को या प्रशासन, नगर निगम के कर्मचारियों को लगातार उनके साथ मारपीट की गई और कहीं न कहीं उनको बंधक तक बना लिया गया था। तो ऐसी घटना पहली बार हुई थी, लेकिन जो अराजक तत्व थे, वो कहीं न कहीं काफ़ी उग्र थे। उनके द्वारा ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस का सर्चिंग अभियान चल रहा है। जो भी इस घटना में दोषी है, उन लोगों को लगातार पुलिस अरेस्ट कर रही है और साथ ही साथ अन्य लोगों की जो वीडियो फुटेज है या जो अन्य माध्यमों से लगातार पुलिस औरों के लिए सर्च अभियान चला रही है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।